हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो है ना अभी भी फ़ोन कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है वो जो फ्रेंड्स थे मेरे को जैसे लगा था कि वो मेरी फैमिली है, उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल के बाथरूम में होता है और वो खुद को देख रहा होता है मिरर में और वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर में इस तरफ कैसे आ गया। और फिर वो जो होता है वो कॉरिडोर से ज़्यादा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर में इस तरीके से कैसे रहूँगा। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो है ना उसका नाम पुकारती है सियोन का और बोल रही होती है सियोन, तुम सियोन है ना। और वो जो सियोन बैग होता है वो बोलने लग जाता है आखिर तुम क्या कह रही हो। और वो जो लड़की होती है वो बोलने लग जाती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वहाँ पर जो नर्स और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी से पेशेंट को सेव करो उस लड़की से। और वहाँ पर उस लड़की को पकड़ लिया जाता है और जो सियोन होता है वो तो घबरा रहा होता है। और वो जो औरत होती है वो बोल रही होती है सियोन क्या तुम ठीक हो। और फिर ना हमें ना दिखाया जाता है कि एक और लड़की होती है जिसे ना रोका जा रहा होता है और वो जो सियोन होता है उसको वो बोल रही होती है तुम अब ज़्यादा देर तक नायुक को ना बुली मत करना, तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। और जो सियोन होता है उसकी ये ना दिल पे बात लग चुकी होती है और वो जो होता है वो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे पास है ना ऐसी ही ड्रीम्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं पर रिजल्ट जो है वो कुछ और ही है। और हमें दिखाया जाता है जो है ना सियोन होता है वो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है जिस वजह से अचानक से ना वो बेहोश हो चुका होता है। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलना चाहते हैं सियोन क्या तुम ठीक हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो जाग चुका होता है और वो ना अपने मन में बोल रहा होता है आखिर अभी अभी क्या हुआ था। और उसे ना सारी चीज़ें याद आ जाती है और वो बड़ी क्रेजी तरीके से बोलने लग जाते हैं। और वो जो होता है सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरे को है ना बहुत सारे ना स्लीप पैरालिसिस होने लग गए और इसकी जो तादाद थी वो बढ़ती ही गई। मेरा जो माइंड था वो हमेशा जगा रहता था पर मेरी जो बॉडी थी वो पैरालाइज होती थी और इस वजह से मैं मूव नहीं कर पाता था। मेरे जो एयर्स थे वो हर तरह के साउंड को ही ना सुन पाते थे। और हमें दिखाया जाता है वो अचानक से ना एक जगह पर पहुँच चुका होता है और वो बोल रहा होता है ये प्लेस तो स्कूल है। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने आ जाता है वही शोंगयॉन और उसे धक्का देता है और बोल रहा होता है अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से तुमने दूसरे वाले बंदे को ऑफेंड कर दिया हो तो तुम्हें इस तरीके से अपोलोजाइज़ नहीं करनी चाहिए। और ये वही पुरानी बातें होती हैं जो उसने पहले भी है ना सियोन से कही थी। और जो सियोन होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और उसे आवाज़ें आ रही होती हैं, लोग बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, इसको तो शर्म भी नहीं आती है, देखो तो कितना ज़्यादा डरता है शोंगलियों से। और ये सारी बातें जो होते हैं वो भी सुन रहा होता है और लोग जो होते हैं उसको आवाज़ें आती है लोगों की और लोग जो होते हैं वो उसके बारे में यही सब कुछ बोल रहे होते हैं। वो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस होता है वो कितना ज़्यादा अजीब है, वो तो खुद के लिए फ़ाइट भी नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगा था वो डिफरेंट होगा क्योंकि वो सेलिब्रिटी है पर वो स्पेशल बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी बातें जो होती हैं वो उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं सियोन के। और फिर वो जो होता है वो चिल्ला के बोलते हैं बस तुम जो वो चुप हो जाओ। और वहाँ पर उसके दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा ही घटिया हो, हम तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए इसे मांगे थे क्योंकि ना तुम फर्स्ट प्लेस पे थे और हमें ना अब तुम्हारे लिए सॉरी महसूस होता है तो इसी वजह से हमने तुम पे दया दिखाई थी पर तुम पागलों की तरह हमारे को कॉल कर रहे हो और टेक्स्ट कर रहे हो। यही सारी बातें जो होती है वो है ना सियोन को वो सुना रहे होते हैं। और जो सियोन होता है वो अचानक से अपने ख्वाब से जाग जाता है और वो बोल रहा होता है तो ये सब कुछ जो है वो ख्वाब था और वो हमें बता रहा होता है मेरे को है ना ऐसे ही नाइटमेयर्स है ना हर रात आने लग गए। और फिर जब मैंने ना ये फिगर आउट किया कि जब भी मैं सोता हूँ तो ये जो सारे ड्रीम के पैटर्न हैं वो अपने आप को ही रिपीट करते हैं। और मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे ही मैं अपने ख्वाब में अपने आप को स्लैप मारूंगा तो मैं ना उस ख्वाब से जल्दी से जाग जाऊँगा। फिर सियोन हमें मज़ीद बताता है कि मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि जो मेरी ड्रीम्स हैं वो मेरी ही रिफ्लेक्शन है, मेरी ही थॉट्स की रिफ्लेक्शन। फिर वो बोलता है पर क्या हो अगर मैं अपने ही थॉट्स को बदल दूँ। और हमें दिखाया जाता है वो जो छोटे कद वाला लड़का होता है उससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है हम गलत थे हमें माफ़ कर देना। और वो जो होता है सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं जानता था कि ये जो मेरे ड्रीम्स हैं इनसे मैंने एस्केप तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इस जगह पर एक ऐसी जगह दुनिया बना सकता हूँ जो मैं चाहता था हमेशा से ही। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल बेड पे होते हैं और वो जो होता है वो मैसेजेस देख रहा होता है। फिर है ना अपने मन में बताता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है जिसे कहा जाता है लूसिड ड्रीमिंग। और फिर वो है ना पढ़ता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में और अपने मन में बोल रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया था इतना सब कुछ, ये सच में एक फैंटास्टिकल फिनोमेना है पर फिर भी क्या अगर हो मैंने ये कर दिखाया तो। और हमें दिखाया जाता है सियोन बेग को जो अपनी ही बॉडी को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अभी अभी मैंने सक्सेसफुली एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर लिया है। और वो अपने मन में बोल रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पास इस तरीके का टैलेंट है, फिर उस बारे में क्या। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना नर्सेस बातें कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं
कि ना मैं हमेशा से ही सियोंग बैंक के बारे में ना ड्रीम करती रहती हूँ, यानी मुझे उसके बारे में ख्वाब आते रहते हैं। फिर दूसरी लड़की बोलती है आखिर तुम्हें कब से ख्वाब आ रहे हैं। फिर वो लड़की बताती है 3 दिन हो चुके हैं, वो हमेशा मेरे ख्वाब में है ना अपेयर हो जाता है। और वो लोग है ना ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है सियोन बेग जो होता है वो हंस रहा होता है और अपने मन में बोल होता है जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा स्पेशल हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और हमें दिखाया जाता है वो सोने की तैयारी कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं बस एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करके थोड़ी सी फ्रेश एयर लेके आता हूँ। और वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करते हुए एक घोस्ट की तरह पूरी दुनिया में घूम रहा होता है और वो है ना हर जगह पर देख रहा होता है और बोल रहा होता है अपने मन में ऐसे जो लोग होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस करवाते हैं। सच में ये स्कूल लाइफ जिसको मैंने सोचा था सबसे अच्छी होगी वही सबसे बेकार निकली। और हमें दिखाया जाता है वो अपने स्कूल में पहुंच चुका होता है और वहाँ पर वो है ना हर तरफ देख रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है वो ये जो जगह है वो अभी भी वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मेरे जाने के बाद भी। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर से शोंगुन की आवाज़ आती है, वो बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग। और वो जो होता है हमारा सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ खो गया। और हमें दिखाया जाता है एक लड़का आ जाता है और वो बोल रहा होता है एक बुरी खबर है, तुम लोग ज़रूर येरिन सोन के बारे में जानते होगे जो दूसरी क्लास में मौजूद है। और वो जो होती हैं लड़कियाँ वो बताने लग जाती हैं हाँ येरिन सोन वो तो लड़की उसके पिंक हेयर है ना। फिर वो लड़का बताने लग जाता है मैं उनकी क्लास में गया था और मुझे कुछ ऐसा पता चला कि ना वो जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो तो हैरान हो चुका होता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने उसे चॉकलेट दी थी। और फिर जो दोनों लड़के होते हैं यानी शोंगवियन और वो लड़का उसका दोस्त वो बोल रहा होता है सच में ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ही मीन था, शोंगवियन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो शोंगवियन होता है वो बोलने लग जाता है आखिर उसने अपने आप को ही क्यों मार डाला, उसको अपने बिजनेस से माइंड करना चाहिए था, पता नहीं वो इतनी पागल क्यों हैं। हमें दिखाया जाता है दूसरी क्लास का सीन जो वहाँ पर जो वो लड़की थी वो पढ़ती थी, उसकी जो दोस्तें होती हैं वो रो रही होती हैं और सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हें खुद को मारने की क्या ज़रूरत थी। और वहाँ पर है ना सियोन भी आ जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है तो यही है उसकी क्लास। और लोग जो होते हैं बात कर रहे होते हैं तुम्हें पता है शोंगवियो ने ना वो हमेशा ही इसे ना बुली किया करता था। और वो जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं उसने इंटरनेट के ज़रिए भी उसे बुली किया। और हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो उसकी डेस्क की तरफ देख रहा होता है और उसे ना वही सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं जब है ना उस लड़की ने ना उसे चॉकलेट दी थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है शोंगवियोन पर। और वो अपने मन में बोल रहा होता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अचानक से ही हमें दिखाया जाता है शोंगवियोन जो होता है वो जा रहा होता है अपने रास्ते पर, लेकिन उसको है ना एक पंच पड़ता है और ये जो पंच होता है वो किसी और ने नहीं बल्कि सियोन ने मारा होता है। और वो बोल रहा होता है आखिर तुम अभी भी ज़िंदा क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि हम दोनों जो है वो सेम ही एयर को है ना ब्रीथ करते हैं। और वो उसका गला दबाने लग जाता है और बोल रहा होता है बस तुम मर जाओ, तुम मॉन्स्टर, तुम्हें मर जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है सियोन के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने सियोन के फेस को है ना इतना ज़्यादा मारा वो भी अपने हैंड से कि उसका जो फेस था वो बिल्कुल ही पिचक गया। और वो जो होता है वो बोलने लग जाता है पर सरप्राइजिंगली मुझे किसी तरीके का रिग्रेट नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो है ना उठ चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे किसी चीज़ के बारे में याद तो नहीं है पर अगर ऐसा हो कि मैंने ना स्टार प्रोजेक्ट से ड्रीम में ना इंटर कर दिया तो क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है टीवी से ना आवाज़ आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है शोंगवा यो जो हायर है एच कॉर्पोरेशन का उसे हॉस्पिटल में लेके जाया गया है क्योंकि है ना उसको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हुई थी उसके फेस पर। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सुबह के 6 बजे हुई हैं। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो जल्दी से उठता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो स्कूल में पहुंच चुका होता है और लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अभी के वक्त येरेन और अचानक से ही शोंगवियन आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ है, क्या वो अभी भी जिंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो दूसरा लड़का होता है वो बोलने लग जाता है उसके पेरेंट्स को पहले ही पता चल गया था इससे पहले वो मर जाए। और वो लोग जो होते हैं वो यही सारी बातें कर रहे होते हैं और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है वाओ मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्पेशल हूँ। इसी के साथ वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाई जाते हैं जियोंगमिन को। और जो जुंगमिन होती है वो अभी ना सियोन के सामने बैठी हुई होती है और फिर जो जुंगमिन होती है वो बोलने लग जाती है तो उस लड़के का क्या हुआ, क्या वो मर गया। फिर जो सियोन होता है वो बताने लग जाता है
हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शोंगयन की ना मदर से बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी ना थोड़ा सा रेस्ट करेगा ना तो वो ठीक हो जाएगा और आपकी जो सन है उसको कॉन्शियसनेस जो है वो वापस आ जाएगी। और ये सारी जो बातें होते हैं शियोन भी सुन रहा होता है। हमें दिखाया जाता है शियोन जो होते हैं वो है ना उसके ना कमरे में चले जाता है यानी शोंगयन के। और शोंगयन जो होता है वो बेड पर है ना आराम से लेटा हुआ होता है। उसे देखकर जो शियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है चाहे कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो लेकिन तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो अभी जो है वो मेरे हाथों में मौजूद है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। और वो जो होता है वो अपना हाथ है ना शोंगयन के ना गले की तरफ बढ़ा रहा होता है ताकि वो उसे ख़त्म कर सके एक ही बारी में। और वो अपने मन में बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली ने ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। और यही सब कुछ वो सोच रहा होता है लेकिन अचानक से ही शोंगयन जो होता है वो मॉम में ना बोलने लग जाता है जिस वजह से ना शियोन को ना थोड़ा सा तरस आ जाता है उस पर। और वो बोल रहा होता है चलो ठीक है मैं आज ना तुम्हें मारूंगा नहीं। और वो अपने मन में बोल रहा होता है बस तुम इस तरीके से ही पेन में ना हमेशा के लिए रहोगे। और वो मजीद बोल रहा होता है जब मैंने अपनी एबिलिटीज़ को फाइंड किया तो मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो टाइम था वो ड्रीम्स में ही गुजारने लगा। और हमें दिखाया जाता है फिर सियोन बेग को जो खाली सी जगह पर मौजूद होता है और हर जगह है ना सिर्फ और सिर्फ वाइट रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अचानक से जो नर्स होती है उसने गलती से ना सियोन को उठा दिया होता है और वो बोल रही होती है तुमने ना कुछ खाया हुआ नहीं है तो है ना तुम कुछ खा लो, वैसे भी बहुत टाइम से ही तुम सो रहे हो। और जो सियोन होता है वो उसे मना कर देता है और बोल रहा होता है आजकल के दिनों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं तुमसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अगर मैं सो रहा हूँ ना तो मुझे ना कभी भी मत जगाया करो मेरे ख्वाब से। ये बात सुनकर जो नर्स भी होती है ना वो हैरान हो चुकी होती है। और हमें बताया जा रहा होता है कि एक वीक जो था वो गुजर गया और जो DZX था उन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल करी थी हमारे टाउन में। और वहाँ पर है ना एक बंदा बोल रहा होता है आप लोग जो है वो जीत चुके हैं और आपको फर्स्ट प्लेस है ना हासिल हुई है तो हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और वहाँ पर है ना वो जो सारे DZX के मेंबर होते हैं वो है ना इंटरव्यू दे रहे होते हैं लेकिन अचानक से ही टीवी जो होता है वो बंद कर दिया जाता है सियोन बैग के द्वारा। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कुछ भी सही नहीं होता है जब भी मैं जागता हूँ अपने ख्वाब से, इसी वजह से मैंने ना डिसाइड किया है कि मैं हमेशा ही अपने ना ड्रीम्स में रहूँगा। और वो अपने मन में बोल रहा होता है जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा किया करता था वो ये था कि मैं लोगों के ख्वाब में जाया करता था और उनको देखा करता था और उसमें ना बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था। हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो किसी के ख्वाब में होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ही किस तरीके का ख्वाब है। और वो मज़ीद बता रहा होता है और वो लोग जो थे वो सेम ही थे हमेशा से ही, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया था ये सब कुछ करते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो जाने की तैयारी कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है इस जगह से ना निकलना चाहिए। लेकिन जब वो है ना उठने की कोशिश करता है तो वो हॉस्पिटल बेड पे उठ ही नहीं पा रहा होता है और वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्यों क्यों मैं जाग नहीं पा रहा हूँ। और वो है ना हमें मज़ीद बता रहा होता है मुझे पता नहीं था कि इस तरीके का साइड इफ़ेक्ट जो है वो फॉलो किया जा रहा है। और वो ये सब कुछ जो है जुनमिन को बता रहा होता है और मज़ीद बता रहा होता है कि नर्स के मुताबिक वो ये सोच रहे थे कि मैं जो हूँ वो अब जाग नहीं सकता हूँ वो भी मेंटल शॉक की वजह से, लेकिन असल में उसकी जो वजह है वो कुछ और ही है। और जो जुनमिन होती है वो बोलना चाहती है सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मुझे इसके बाद मिले थे। फिर वो जो होता है सियोन वो हाँ कर देता है और बोल रहा होता है मैं तुमसे इसलिए मिला था क्योंकि तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं थी, तुम जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और वो जो चीज़ तुम कर रही थी वो उसमें मैंने ना तुम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इस वजह से मैंने ना तुम्हारे को अप्रोच किया क्योंकि तुम एक स्पेशल बंदी थी। मैं ना लोगों के ख्वाब को देखा करता था लेकिन कभी भी उनके पास जाता नहीं था और मैं इन चीज़ों से थक भी चुका था। मैंने ना बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया ताकि मैं एक ना स्पेस को क्रिएट कर सकूँ और लोगों के ख्वाब जो थे वो मुझे इतना ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगते थे। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और मैंने जब तुम्हारा ख्वाब देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंटरटेन करवाया। और हमें दिखाया जाता है जब है ना जुगमिन ने ना वो जुइन को मारा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो है ना मज़ीद बता रहा होता है सियोन इसी वजह से और लोगों के ख्वाब जो थे वो मुझे इतना ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगते थे। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और मैंने जब तुम्हारा ख्वाब देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंटरटेन करवाया। और हमें दिखाया जाता है जब है ना जुगमिन ने ना वो जुइन को मारा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो है ना मज़ीद बता रहा होता है सियोन इसी वजह से जो मैंने किया था वो बहुत ज़्यादा अचानक से था। और हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पर बड़ा होता है और वो जुइन के सामने आया हुआ होता है और बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्क्रैच पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं
होगा। और ये वही सीन होता है जब जुएन के ना पेट में ना वही ना उसने नाइफ में ना स्टेप करी थी और हमें वो मज़ीद बता रहा होता है। बस वो है ना सिंपैथी थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं ना बस कुछ करना चाहता था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसी वजह से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ नया करने की ज़रूरत थी। और मैंने जो उनको जो है वो स्टेप इसलिए किया था ताकि तुम जो हो वो उसके एक्सचेंज पे मुझे एंटरटेन करते रहो इस तरीके से ही। और हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो है वो उसका प्लान था सियोन का। और वो मज़ीद बता रहा होता है जुबिन को, मुझे इस बारे में तो पता है लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि आखिर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक हूँ, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ। और जो जुबिन होती है वो ये सारी बातें सुन रही होती है। वो मज़ीद बता रहा होता है सियोन बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हारी पहली दफ़ा मदद नहीं करी, मैं बस तुम्हारे को ना टेस्ट करना चाहता था खुद से ही। मैं भी किसी को यूज़ करना चाहता था, जो इसी वजह से मैं ना तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुम्हें यूज़ कर सकूं। फिर वो मज़ीद बोलने लग जाता है सियोन अब तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी अमेजिंग नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोचती हो। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अगर मैं एक्चुअली कहूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे ना धमका रहे हो किसी रीज़न की वजह से, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम ना ये सब कुछ सोचते हो। मैं हमेशा से ही तुम पे रिलाई करती थी लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना एक ह्यूमन से बात कर रही हूँ। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंट नहीं हो। जो जुम्बिन होती है वो है ना कंफ्यूज होती है, वो बोल रही होती है मैंने तुमसे कोई एक्सपेक्ट किया भी नहीं थी चीज़। जुगमिन जो होती है उसकी बात सुनकर जो सियोन होता है वो तो हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है पर तुमने कहा था कि मैं ना यूजलेस हूँ। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं जो हूँ वो यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। तुम्हें पता है ना मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में अच्छी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो सियोन होता है वो तो हैरान होता है और बोल रहा होता है क्या। और जो हमारी जुगमिन होती है वो बोले जाती है चलो हम लोग जो है वो उस जगह से निकलते हैं, तो बे जल्द से जल्द इधर से निकलना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी किसी तरीके से भी। क्या यहाँ पर तुम हमेशा के लिए रहने का सोच रहे हो। और जो सियोन होता है वो बोला आ जाता है अगर मैं यहाँ से चले भी गए तो मेरे को हमेशा ही इधर रहना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी मैं क्या करने वाला हूँ बाहर जाकर, मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि लोग जो है वो मुझे उस नज़रों से देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो यूज़लेस हूँ। वो जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, रियलिटी जानी रियलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी। और ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम जो हो वो यहीं पर ही रहना चाहते हो हमेशा के लिए। मुझे लगता है इसी वजह से तुम्हें ना यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमने अपने आप को पहले से ही कन्विंस कर लिया है कि तुम यहाँ पर ट्रैप्ड हो। और जो जुगमिन होती है वो मज़ीद बता रही होती है मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी तुमने ये चाहा है कि तुम इस जगह से बाहर निकल जाओ। और वो जो होता है वो चुप हो चुका होता है और फिर बोलने लग जाता है लेकिन अगर मैं जाग भी गया तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसे देख कर मैं खुश होऊंगा, मेरा इस घटिया जगह पर रहना ही बेहतर है। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम इस जगह पे ही रहने वाले हो, अब इतना ज़्यादा है ना फ्रस्ट्रेट होना बंद करो और जाग जाओ जल्दी से अपने ख्वाब से। ये बात सुनकर जो वो होता है सियोन वो हैरान हो चुका होता है। और हमारी फीमेल लीड होती है वो बोल रही होती है हमें ना जल्द से जल्द घर जाना होगा। और वो मज़ीद बोल रही होती है अगर तुम्हें ना बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ, बस तुम मुझे टेक्स्ट कर देना और जो भी चाहो, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। और अपने मन में बोली होती है सच में मैं कंफर्ट करने में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अचानक से ही वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है क्या सच में। और वो उसके करीब आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सच में मेरे साइड पे ही रहोगी है ना। और जो जुगमिन होती है वो उसे हाँ कर देती है और बोल रही होती है हाँ बिल्कुल अगर तुम माइंड ना करो तो। और अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये अभी अभी इसने किया क्या था। हमें दिखाया जाता है अचानक से ही वो जो होता है सियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको हाथ को ना चूम लेता है और स्माइल करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो जाग चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है अभी जो टाइम है वो क्या हो रहा है। और अचानक से ही कोई उसके बालों को हाथ लगाता है और जब वो वहाँ पर देखती है तो आखिरकार जो सियोन मेक होता है वो जाग चुका होता है और बोल रहा होता है तुमने कहा था कि तुम हमेशा ही मेरे साइड पे रहोगी तो अपने प्रॉमिस को रखना जुगमिन। अगले सीन में जो सियोन होता है वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है जुगमिन का क्योंकि जुगमिन ने ना अपना नंबर दे दिया होता है सियोन को। और वो मज़ीद बोल रही होती है आखिर तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हो। और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है सच में ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। फिर जो हमारी जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है मेरी जो मॉम है वो मुझे बुला रही है तो मुझे घर जाना होगा।
सियोन तुम अपना अच्छे से चेकअप करवा लेना। और वो जो सियोन होता है वो भी है ना फिर बोलता है जुगमिन मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ना तुम्हें पहले नहीं बताया था। मैं बस चाहता था कि तुम्हें ना ज़्यादा तकलीफ ना हो। और जो जुगमिन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है क्या ये ज्यूक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे यही नहीं बताया था कि जो ज्यूक है वो जून को डेट कर रहा है। फिर वो जो होती है वो मज़ीद बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है तुमने कहा था कि तुम्हें ह्यूमिलेट कर दिया गया दूसरों के सामने, तो इसका मतलब ये मेरी गलती है, मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँगा। और जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है आखिर कैसे ख्याल रखोगे तुम। और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है ये एक सीक्रेट है, अगली दफ़ा है ना तो मुझे विज़िट ज़रूर करने आना उन लड़कियों के साथ। फिर वो जो होती है जुगमिन वो बोलने लग जाती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और वो जो होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है और सियोन तो उसे बाय कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे टेक्स्ट कर लेना। जुगमिन जो होती है जाते हुए अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है कि उसने ना मेरी दोबारा से मदद करने की कोशिश कर रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो वहाँ से जा चुकी होती है और जो सियोन होता है अपने मन में बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और अपने मन में बोल रहा होता है अगर मुझे जुगमिन की मदद करनी है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं रह सकता हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ, पर मेरे पास एक चीज़ है। और वो जो होता है वो सीओ को फ़ोन करने लग जाता है और वहाँ पर जो सीओ होता है वो बोलता है हेलो। फिर सियोन बोलता है ये सियोन बैग है। और ये बात सुनकर जो सीओ होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोल रहा होता है आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए, अभी के वक्त तुम जो हो वो हॉस्पिटल में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई प्लेस होगी और हम लोग जो है वो तुम्हें कोई प्लेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बात सुनकर जो सीओ होता है वो बोलने लग जाता है मुझे एक हाउस खरीद के दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है मेरी वजह से, अगर तुम ऐसी ही चीज़ें एंड करना चाहोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। मैं वैसे भी माइंड नहीं करूँगा अगर मैं ना एक लीगली अडल्ट बन जाऊँ, अगर ये सब जो है वो तुमने कर लिया तो मैं अपने जो माउथ है यानी अपना मुंह को है ना हमेशा के लिए बंद करके रखूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। इस बारे में क्या सोचते हो तुम प्रेसिडेंट। और जो सीईओ होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम किस तरह की नॉनसेंस की बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा पैसा। फिर सियोन बोलता है अरे यार तुम एक बच्चे से ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसे भी एक बच्चा है जिसको है ना घर चाहिए तो तुम उसे दे दो ना, मैं होमलेस नहीं रहना चाहता हूँ और इस तरीके से अगर तुम मुझे घर नहीं दोगे तो मैं सारी चीज़ें एक्सपोज कर दूँगा। और वो जो होता है प्रेसिडेंट वो बोलता है क्या क्या एक्सपोज कर दोगे। फिर जो सियोन होता है वो बोले जाता है अगर तुमने मुझे एक घर नहीं दिया तो मैं ये अच्छे से समझ जाऊँगा कि तुम्हारे को है ना मेरे साथ ही इस दुनिया से जाना है। ये बात सुनकर वो जो सीओ होता है वो हैरान हो चुका होता है और वो जो होता है सियोन वो मज़ीद बोल रहे होते हैं मैंने सोचा है कि मैं ना इंस्टा पे लाइव होकर अपने जो सुसाइड का शो है उसको सबको दिखाऊंगा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तुम्हें पता है ना कि लोग जब कुछ खो देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते हैं वही चीज़ उनको करनी पड़ती है। फिर ये बात सुनकर वो जो होता है प्रेजेंट है वो बोलने जाता है सियोन बैग, लेकिन सियोन बैग ने ना कॉल काट दी होती है, जिसे देख कर वो जो बंदा होता है वो बोलने लग जाता है क्या एक सुसाइड शॉट, ये सच में बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। और उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा होता है, लेकिन जब वो अपने मोबाइल में देखता है तो वहाँ पर है ना सियोन बेग ने ना एक लाइव ब्रॉडकास्ट के ना अनाउंसमेंट भी कर दी होती है। और ये देखकर वो जो होता है बंदा वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है ये सियोन बेग आखिर ये सब कुछ कर क्या आया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन बेग को जो तैयार हो रहा होता है और वहाँ पर जो नर्स होती है वो आ जाती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। और वो जो सियोन बेग होता है वो बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन बेग जो होते हैं वो रास्ते से जा रहा होता है और वो जो होता है वो मैसेजेस पढ़ रहा होता है जिस पे लिखा हुआ होता है सियोन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था जब मैंने सुना कि तुम जो हो वो लाइव आने वाले हो, आखिर तुम कैसे हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ सियोन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और ये सारे मैसेजेस पढ़कर जो सियोन होता है अपने मन में बोल रहा होता है सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उनके रिएक्शंस को देखने में। और वो मज़ीद अपने मन में बोल रहा होता है मैं बस शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, वो भी पहली दफ़ा, मुझे अच्छे से दिखना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जिसे है ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं और जब वो देखती है तो वहाँ पर ना सियोन बैग के उसे मैसेज आता है और उसने अपनी पिक्चर भेजी हुई होती है जिसे देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये बेवकूफ़ मुझसे चाहता क्या है, ये अपने पिक्चर्स जो है वो मुझे भेजा जा रहा है और फालतू फालतू बकवास कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैंने इसे बोला था कि मुझे जब टेक्स्ट करे जब उसे लोनली फील हो, लेकिन ये बंदा तो अलग ही है। फिर फीमेल लीड जो होती है वो उससे पूछती है उसे टेक्स्ट करके कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो जो होती है वो लग जाती है वैसे भी उसने कहा था कि वो हर चीज़ हैंडल कर लेगा और वो यही सब सोच रही होती है। फिर वो जो होती है वो ज्यूक के बारे में सोचने लग जाती है और मज़ीद बोल रही होती है कि ये सब कुछ जो है वो इस वजह से है क्योंकि सियोन ने ना कुछ किया है।
और अगर सियोन ने ना अपना प्लान सच में एग्जीक्यूट कर लिया तो इसका मतलब हो सकता है कि जियोंग भी मेरे पास वापस आ जाए। अचानक से ही वहाँ पर है ना उसकी दोस्तें आ जाती हैं और बोल रही होती हैं, ही जुगमिन, आखिरकार तुमने कहा था कि हम लोग जो है वो एक साथ स्कूल को लीव करेंगे, तो आखिर तुम कर क्या रही हो। और जो जुगमिन होती है वो है ना बोल रही होती है, अच्छा हाँ हाँ मुझे याद है। और वो जो है ना पर्पल हेयर वाली लड़की है वो भी बोल रही होती है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, उस वो जो लड़का है यानी सियोन पे वो आज लाइव जा रहा है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। फिर जुंगमिन जो होती है वो भी उठ जाती है और बोल रही होती है चलो चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो सब लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और जुंगमिन की जो नज़र होती है वो सामने जाती है और वहाँ पर है ना जियो खड़ा हुआ होता है, जिसे देख कर वो बोलती है जियो। और है ना उसे देख कर है ना जुगमिन को देख कर जो जियो को होता है वो भी बोलने लग जाता है जुगमिन। और जो जुंगमिन होती है वो बहुत ज़्यादा है ना परेशान हुई हुई होती है और बोल रही होती है अपने मन में, आखिर जो जियो के वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हो सकता है किसी चांस में। अचानक से ही जियो को होता है वो बोलने लग जाता है, जुगमिन मेरे को ये पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी, क्या तुमने मेरे टैक्स को चेक किया था। और जुगमिन जो होती है उससे माफ़ी मांग लेती है। अचानक से ही वहाँ पर ना जियोन आ जाती है और वो जियो का नाम पुकारती है, जिस वजह से जो जुगमिन होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अपने मन में बोल रही है ये सिचुएशन दोबारा से मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन अचानक से कोई आता है और जुगमिन को पकड़ लेता है और वो मज़ीद बोल रहा होता है, मैं सच पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम मेरे फ़ोन को है ना क्यों नहीं उठा रही थी, इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो फ़ोन है वो साइलेंट पे था। और जब जुगमिन जो होती है वो देखती है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वही वाइट हेयर वाला बंदा होता है, यानी सियोन बेक। और जो सियोन बेक होता है वो लग जाता है, कितनी देर तक तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर हमारी जुगमिन जो होती है वो उससे पूछ लेती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो जो बंदा होता है सियोन बेक वो बोलने लग जाता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन अचानक से कोई बोलता है पर क्यों। और जब वो देखते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर उसकी दोस्तें भी होती हैं यानी जुगमिन की। और जो जियो होता है वो भी देख रहा होता है कि जो वाइट हेयर वाला बंदा है वो जुगमिन के साथ क्या कर रहा है। और वहाँ पर अलग ही है ना हमें सीन दिखाया जाता है जियोन का, जिसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा आता है और जेलसी थी उसकी शक्ल पे दिख रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, अरे ये लड़का तो। और लोग जो होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं, मैंने इसे पहले भी देखा है और मुझे पता है ये कौन है, ये तो सियोन बेक है और ये तो डीजीएक्स का मेंबर है, फॉर्मर मेंबर। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, अरे अरे तुम लोग इतना ज़्यादा पैनिक मत हो। और फिर एक लड़की पूछती है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तुम लोग कैसे जो एक दूसरे को जानते हो। और वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है जो असल में सियोन बेक की फ़ैन थी वो बोलने लग जाती है, बताओ मुझे तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। लेकिन जो सियोन बेक होते हैं वो बोलने लग जाता है, ऐसा लगता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमारे को देख रहे हैं। और वो जो होता है जुगमिन को लेकर है ना जाने लग जाता है, ये बोलते हुए चलो मिनी हम चलते हैं। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, कितना ज़्यादा घटिया निकनेम रखा है तुमने मेरा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और जो जुगमिन होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और उस सियोन बेक के साथ भी। और जो सियोन बेक होते हैं वो बोलने जाते हैं चलो चलो बैठो। अचानक से ही वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो सियोन बेक से पूछने लग जाती है, तुम तो सियोन बेक ही हो ना, एक्स मेंबर, वो भी डीजीएक्स के। और सब है ना बोल रहे होते तुम तो कितने ज़्यादा हॉट हो, सच में यार तुम इतने अमेजिंग हो। और वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो लग जाती है, अरे अरे रुक भी जाओ, तुम लोग इस तरीके से पूछोगे तो वो परेशान हो जाएगा। और वहाँ पर जो सियोन बेक होता है वो बोलने लग जाता है, वैसे भी तुम लोग जो हो वो जुगमिन के फ्रेंड्स हो, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि तुम लोग जो हो वो जान सको आंसर्स। और वो जो होता है वो बोलना चाहता है, आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो, यानी क्या जानना चाहते हो। और वहाँ पर जो हाइजन होती है वो बोलने जाती है, क्या तुम दोनों जो हो वो डेट कर रहे हो। ये सवाल जो होता है उस पर्पल हेयर वाली लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो लोग जो होती हैं हमारी जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की होती है वो बोलने लग जाती है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो लोग डेट क्यों करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे फैंस हैं जो उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और वो अभी भी पब्लिक फिगर है। और वो आखिर जुगमिन जैसी लड़की को डेट ही क्यों करेगा। लेकिन अचानक से जो जुगमिन होती है उसको ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, वो बोल रही होती है आखिर क्यों नहीं करेगा। और वो उसका हाथ पकड़ लेते सियोन बेक का और बोल रही होती है, हम लोग जो है वो असल में डेट ही कर रहे हैं, क्या तुम्हारे को इससे प्रॉब्लम है। और सियोन बेक भी कुछ नहीं बोलता है। और वो जो लड़की होती है वो उठ जाती है और बोल रही होती है, मुझे ना अपने घर से ना एक कॉल आई है तो मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हाइजेट बोलती है, वो तुम्हारी फ़ैन है ना, वो इसलिए ऐसा कर रही है एक्ट। और वो जो होता है सियोन उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और वहाँ पर सोरा जो होती है अपने मन में बोल रही होती है, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्या मुझे बताना चाहिए इसके बारे में। और जो जुबिन होती है अपने मन में बोल रही होती है, कब से हुए ना वो मेरे को ना गुस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। और वो ना जब सामने साइड में देखती है और बोल रही होती है, क्या ये जो लड़का है वो ठीक है। और जब वो देखती है सियोन को तो वो तो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ वो होता है।
और उसे देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है, देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। और वो जो होता है सियोन बेग, वो तो बोल रहा होता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा इंसान हूँ, मैंने अभी अभी एक लड़की का दिल तोड़ दिया। अगला सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, और जो हाइजिन होती है वो बोला जाती है, क्या तुम पे करने वाले हो? और जो सियोन होता है वो बोला जाता है, हाँ बिल्कुल, मैंने जुमिन को कहा था कि वो है ना तुम लोगों को यहाँ पर लेके आए, वैसे भी मैं ही पे करने वाला हूँ। और सब लोग जो होते हैं वो जुमिन को चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छा है। अगले सीन में दिखाया जाता है हाइजिन जो होती है वो जुमिन के साथ खड़ी हुई होती है, और वो बोल रही होती है कि तुमने ना जियोन का फेस देखा था पिछली दफ़ा। और जो जुमिन होती है वो बोलने लग जाती है, जियोन मुझे इस बारे में पता तो नहीं है। और वो जो होती है हाइजिन वो बोलने लग जाती है, तुम्हें देखना चाहिए था उसका फेस, वो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी जब उसने ना तुम्हारे को देखा था उस सियोन बैग के साथ। और वो बोल रही होती है, तुम उस बारे में क्या सोचती हो, यानी ड्रेसअप के बारे में, कि वैसे भी तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड आ गया है तो तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए, और ऐसी ही ना जो स्कर्ट है वो पहननी नहीं चाहिए, और तुम्हें थोड़ा मेकअप भी करना चाहिए, और अपने हेयर को भी ना सही करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो हॉट है तो तुम्हें भी उसके लेवल पे पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें जो होती है वो जुगमिन को कह रही होती है, और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो, जो भी मैं चाहूँ कर सकती हूँ अपने यूनिफॉर्म के साथ, मुझे तुम्हारी परमिशन की क्यों ज़रूरत है? जो हाइजिन होती है वो लग जाती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? और वहाँ पर जो सियोन बैग होता है वो भी आ जाता है। फिर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरी जो स्कर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है, और तुम तो मुझे ये भी कह रही हो कि मेरे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। क्या मुझे वही चीज़ें करनी होगी जिसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसे लोग हैं वो मेरे ऊपर है ना ध्यान दे रहे हैं, पर फिर भी तुम्हें ऐसे ना मुझे बोलना नहीं चाहिए। और वो जो हाइजिन होती है वो लग जाती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर सियोन बेग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर हाइजिन जो होती है वो बोलने जाती है, अरे अरे मैं जा रही हूँ, मुझे जाना होगा। और वहाँ पर सोरा भी आ जाती है, वो बोल जाती है, आखिर ये सब लोग जो है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं? और वो जो होती है वो भी चली जाती है उस जगह से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो है ना हमारे जुमिन के साथ जा रहा होता है घर की तरफ, और वो बोल रहा होता है, इस तरीके से क्या तुम हैंडल करते हो चीज़ों को? और जुंगमिन ने ना ये सवाल पूछा होता है, और जो सियोन होता है वो बोलना चाहता है, हाँ बिल्कुल ये इजी है, और अगर तुम्हें हाँ ताकत हासिल करनी है तो तुम्हें ये सब कुछ तो करना ही होगा। आजकल जो हमारे एज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं रिलेशनशिप की वजह से। फिर हमारी जो जुंगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, वैसे मुझे आखिर रिस्पेक्ट की क्यों ज़रूरत है? और वहाँ पर वो जो होता है सियान वो बोलने लग जाता है, क्योंकि तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, और वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है उसके साथ। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, और ज़रा देखो तो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्पार्कल कर रहा होता है, बोल रहा होता है, वैसे मेरे फेस के बारे में क्या ख्याल है कि इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या नहीं? और वो जो होती है जुगमिन उसका तो रिएक्शन ही अलग होता है, वो बोल रही होती है अपने मन में, आखिर ये बेवकूफ़ ना फेस क्यों दिखा रहा है मुझे? और वो जो होती है वो मज़ीद बोलने लग जाती है, पर जियो के सामने मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और सियोन जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो भी ना लड़का जियो जो है वो वहाँ पर होगा, और मैं भी बहुत ज़्यादा शौक था जब मैंने देखा था। और हमारी फीमेल लीड जो होती है अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ना शायद जियो से बात करनी चाहिए थी। अगले सीधा में दिखाया जाता है वो जो होती है फिर वो पूछती है सियोन से, वैसे हॉस्पिटल के साथ क्या हुआ और तुम लाइव क्यों जाने वाले थे? फिर वो जो होता है सियोन वो बोलना लग जाता है, मैं बस एक गैम्बल कर रहा था सीओ के साथ, क्योंकि वो है ना मुझे नीचे दिखाना चाहता था, और वो मुझे थ्रेटन कर रहा था कि है ना मैं ख़ुद को ही मार डालूँ। मैंने सोचा कि ये सब अगर वो कर ही रहा है तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पे ही खुद को मार डालूंगा। और उसने ना मुझे अचानक से ही इमीडिएटली कॉल कर लिया। फिर जो सियोन की बात सुनकर जो जुंगमिन होती है वो बोलने रहती है, तुम इतना ज़्यादा दूर क्यों गए थे, क्या तुम ठीक हो? और जो सियोन होता है वो बोलने रहता है, क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रही हो? और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जुंगमिन है ना उसके बारे में परेशान है। लेकिन जो जुंगमिन होती है वो बोलने रहती है, आखिर ये बेवकूफ़ कह रहा है, वैसे नेवर माइंड, मैं ना असल में ये कहना नहीं चाहती थी। फिर अचानक से ही वो जो होता है सियान वो बोलने रहते हैं, वैसे तुम्हारे को है ना मेरे पास्ट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसकी है ना फ़िक्र नहीं है ज़्यादा देर तक। और वो जुगमिन को देख रहा होता है। फिर जुगमिन बोलती है, क्या सच में? और वो जो होता है सियोन वो बोलने रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ है ना घर चलता हूँ, तो मैं घर छोड़ के आते हैं हम लोग। और वो हंस भी रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो जियो होता है वो जियोन के साथ बैठा हुआ होता है, और जियोन तो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो है ना फ़ोन को देख रही होती है, अपने मन में बोल रही होती है, वो सियोन बेग वो तो एक आइडल ट्रेनी है, और ये सब कुछ वो अपने मन में बोलते हुए मज़ीद सोच रही होती है, आखिर वो जुगमिन को कैसे जानता है? मैं कब से जुगमिन का ना पीछा कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था कि वो जो लड़का है वो जुगमिन के साथ फिरता होगा, और उसने उस वक्त मुझे इग्नोर भी कर दिया। अचानक से ही जुयन का नाम कोई
पुकारता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोक होता है, जो बोलता है कि तुम्हारा जो मूड है वो ख़राब है, अगर तुम मूड जो है तुम्हारा ख़राब है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर जो जियोन होती है वो बोल जाती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो जियो होता है वो उसका हाथ है ना पकड़ता है और बोल रहा होता है तुम अपने फ़ोन की तरफ कब से देखी जा रही हो, मेरी तरफ देखो। लेकिन जो जियोन होती है वो है ना उसका हाथ हटा देती है और अपने मन में बोल रही है कितनी ज़्यादा अनोइंग है ये लड़का। और अपने मन में बोल रही होती है ये लड़का ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। और है ना उसे वाइट हेड मैन है ना वही वाला याद आ रहा होता है जिसने ना उसे स्टेप किया था ख्वाब में। असल में सियोन बेग वही तो होता है और है ना ये सब कुछ वो याद करके ना सोची होती है कि आखिर उसका रिलेशन मेरे ख्वाब से कैसे था। और वो जो होता है जियो को उसे देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो उनको पता चल चुका होता है कि जो जुगमिन है वो सियोन बैग को डेट कर रही होती है, जिस वजह से सारे लोग जो होते हैं वो जुगमिन से यही सब कुछ पूछ रहे होते हैं। और जुगमिन हमें बता रही होती है कि ये लोग जो है वो मेरे नंबर को भी है ना मांगने लगे हैं और सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया है, ये लोगों ने अपना कलर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो खुश होती है कि सब है ना अब अच्छे से है ना उनके उसके साथ एक्ट कर रहे हैं। अगले सीन में वो जा रही होती है लेकिन अचानक से सोरा आ जाती है और जो सोरा होती है वो थोड़ी परेशान लग रही होती है। सोरा को देखकर जुगमिन जो होती है अपने मन में बोल रही होती है ये रूट है उसके लिए कि वो इस तरीके से अपना जो माउथ है खोल दे बगैर रियलाइज़ किए कि उसकी प्लेस क्या है, पर फिर भी ये ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है आखिर वो जो युनशी है वो आ क्यों नहीं रही है, वो कब से एब्सेंट है। फिर दूसरी लड़की बोलती है मेरे हिसाब से वो जो है वो थोड़ी बीमार है या भी हो सकता है कि उसके जेलसी हो रही हो। और ये युनशी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसके पर्पल हेयर होते हैं। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो उसकी चेयर पर देख रही होती है जहाँ पर है ना पहले युनशी बैठा करती थी और वो यही सब सोच रही होती है कि आखिर जो युनशी है वो आ के नहीं रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है वो है ना सियोन बैग के साथ है ना बैठी हुई होती है और जो सियोन बैग होता है वो है ना उससे बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है। फिर वो जो होता है वो बोलने जाता है आखिर तो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हो। जिंगमिन जो होती है वो बोलने लगती है मैंने इतना अच्छा ट्रीट से ना तुम्हें ट्रीट भी नहीं किया है और ना ही ये ज़्यादा कुछ है। और वो जो होता है सियान वो बोलने जाता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने तो मेरे को फूड दिया है और इस खाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो जो होता है वो शुक्रिया कर रहा होता है हमारी जुगमिन का और जुगमिन जो होती है वो हंस रही होती है। फिर वो जो होता है सियोन पे वो बोलने जाता है वैसे यहाँ पर कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ, तो मेरे ख्वाब में आई जब मैं ना हॉस्पिटल में सो रहा था, आखिर ये सब जो है वो तुमने कैसे किया। और हमारी फीमेल बोलती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि सब कुछ जो है वो अचानक से ही हुआ है। और वो जो होता है फिर सियोर पे वो बोलने लग जाता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिस वजह से तुम दूसरों के ख्वाब में आराम से इंटर कर सको। और ये बात सुनकर वो जो होती है हमारी फीमेल वो हैरान हो चुकी होती है। फिर हमारी जुंगमिन बोलती है मुझे पता नहीं है कि आखिर जो है वो पॉसिबल है भी या नहीं। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है तुम्हें दिखाई दीजिएगा इतना बड़ा प्रूफ, मेरे हिसाब से तुम भी स्टार प्रोजेक्ट कर सकती हो। और जो हमारी फीमेल लीड होती है बोलने जाती है पर मैं इस पर अभी भी डाउट कर सकती हूँ। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मैं सही बता सकता हूँ कि तुम जो है स्टार प्रोजेक्शन कर सकते हो आराम से और ये तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है, तुम्हें करना चाहिए। और वो जो होती है जुगमिन वो अपने मन में बोल रही है क्या ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो जो होता है सियोन वो बोलने जाते हैं तुम आजकल ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो और ना अब ऐसा लगता है तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती जा रही है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है हाँ बिल्कुल मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ना तुम्हारे से ना ये सब पूछा, पर फिर भी क्या मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा ना टाइम बिता सकती हूँ। और वो जो होता है बंदा वो बोलने जाता है सियोन तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो, वैसे भी मेरी जो पूरी ज़िंदगी है तुम उसको यूज़ कर सकती हो। और ये बात सुनकर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने जाती है अपने मन में जो भी है मुझे ये एडमिट तो करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा ना हैंडसम है। और वो अपने मन में बोल रही होती है पर अगर मैं हाइजीन के वर्ड्स के बारे में याद करूँ तो वो सब कुछ सही कह रहे थे, आखिर वो हमेशा से ही इतनी फ्लैशी क्यों हैं। फिर अचानक से ही वो है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कर देती है सियोन को, वो बोली होती है तुम्हारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा नाइस स्किन है। ये बात सुनकर वो जो होता है सियोन वो तो हवा में ही ना उड़ने लग जाता है और बोल रहा होता है ये तो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ तो ये मेकअप की वजह से है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने जाती क्या तुम मेकअप करते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। और वो जो होता है जुगमिन वो बोला जाता है हाँ बिल्कुल ये नेचुरल लगता है और मेरे पास है ना कुछ अच्छी टेक्निक्स है जिस वजह से ना मेकअप है ना पता नहीं चलता है। और मैं जुगमिन जो होती है वो बोले जाती है आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो, सच में पता नहीं चला कि तुमने मेकअप किया हुआ है। और जो सियोन होता है वो बोला जाता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। और हमारी फीमेल लीड जो होती है अपने मन में बोल रही होती है कि इसको ऐसा लगता है कि मुझे मेकअप अप्लाई नहीं करना आता है। फिर वो जो लड़का होता है यदि सियोन वो बोलने लग जाता है अगर मैं सही बताऊँ तो तुम्हारे पास है ना बहुत ज़्यादा अच्छा चेहरा है तो तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है।
और वो जो थी हमारी फीमेल वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है हे आखिर तो मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहे हो। फिर जो सियोन होता है वो बोलना चाहता है मैंने बहुत सारे है ना आइडल्स को देखा है और मैं अभी के वक्त बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। और जो हमारी जुम्मिन होती है वो तो हैरान हो चुकी होती है। अचानक से ही उसको ना वो जियो की बातें याद आने लग जाती हैं जब उसने कहा था तुम बहुत ज़्यादा ना प्रिटी हो। और वो अपने मन में बोल रही होती है जियो ने भी यही सेम चीज़ मुझसे कही थी। अचानक से ही वो जो बंदा होता है यानी सियोन वो बोलने लग जाता है चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। और जुम्मिन जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है और अचानक से बोल रही होती है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे क्लोथ्स हैं पर तुम पागलों की तरह और ज़्यादा क्लोथ्स जो है वो ख़रीद क्यों रहे हो कि तुम्हें पैसा उड़ाना इतना ज़्यादा पसंद है। फिर जो सियोर होते हैं वो बोले रहते हैं ऑफ कोर्स ये बात है मेरे पास जब पैसा है तो मैं उसको उड़ाऊँ क्या नहीं। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो तो अपने मन में बोल रही होती है मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है इसके लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो सियोन होता है वो अलग अलग है ना क्लोथ्स ट्राई कर रहा होता है और बोल रहा होता है सियोन इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर दूसरा मैन क्या आता है वो बोल रहा होता है तुम बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना। और फिर तीसरा क्लोथ भी पहन के आ जाता है और बोल रहा होता है बताओ ना कैसा लग रहा हूँ। और ऐसे ही वो है ना ट्राई करता ही जा रहा होता है करते ही जा रहा होता है और जुगमिन जो होती है वो बेचारी ना एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और 2 घंटे गुजर चुके होते हैं और वो बिल्कुल लड़कियों की तरह शॉपिंग कर रहा होता है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने जाती है कि तुमने ये सारी चीज़ें खरीद ली हैं। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल। अरे रुको मैं एक चीज़ तो भूल ही गया मुझे एक टी शर्ट भी तो लेनी थी। और जुगमिन जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा ये ना गुस्से में आ जाती है ये बात सुनकर। फिर उसकी नज़र है ना एक है ना क्लोथ पे जाती है और वो उसे पहन लेती है और वो उसे ट्राई कर रही होती है असल में। लेकिन है ना वहाँ पर सियोन भी आ जाता है वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये पसंद आई। जब है ना जुगमिन है ना उसकी प्राइस देखती है तो वो तो हैरान हो चुकी होती है और वो है ना उसे ना सियोन को दे देती है और बोल रही होती है नहीं नहीं इतनी ज़्यादा क्यूट भी नहीं है। और जो सियोन होता है वो उसे देख रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। जो सियोन होता है वो बोलने जाता है आज तो तुम्हारे साथ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो जुगमिन होती है वो तो कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर जो सियोन होता है वो उसके घर पे ना उसे लेके आ चुका होता है और बोल होता है चलो जुगमिन तुम अंदर चले जाओ। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है हाँ हाँ बिल्कुल। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मैं ना तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा तो मेरा इंतज़ार करना। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है आज मैं थकी हुई हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने लगता है ज़रा इसे पकड़ लो। और जुगमिन बोलती है आखिर ये क्या है। और वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है ये वही जैकेट है जो तुमने ना स्टोर में पसंद करी थे। जुगमिन बोलती है आखिर तुमने क्यों ली वो जैकेट। और वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है ये ना मेरी तरफ से रिपे है क्योंकि तुमने ना मेरे लिए ना फूड ख़रीदा था आज के दिन। वैसे भी मैंने सिर्फ है ना 30,000 वो नहीं तो इस पर स्पेंड कर रहे हैं। और ये कहकर वो ना वहाँ से चले जाता है और जुगमिन जो होती है वो खुश होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो बातें कर रहे होते हैं और लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं उसके दोस्त हैं कि चुप है तुम्हारी जो जैकेट है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उसकी तारीफ़ कर रही होते हैं। अचानक से एक लड़की बोलती है ओ यंशी तुम आ गए स्कूल। और जब है ना हमारी फीमेल लीड की नज़र जाती है तो वहाँ पर वही पर्पल ईयर वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है युनशी। और जो असल में सियोन की ना बिग फ़ैन होती है वो बोल रही जाती है जुगमिन मुझे ना तुमसे कुछ कहना है क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो वो युनशी होती है वो बोलने रहती है तुमने ये जानते हुए भी उस दिन मुझसे पूछा कि ना वो जो लड़का है वो कौन है जबकि तुम्हें पहले से ही पता था। और वो जो होती है वो मजीद उसे ना डांट रही होती है बोल रही होती है सियोन पैक तुमने उसके बारे में मुझसे पूछा कि आखिर ये लड़का कौन है जो पिक्चर में ना मैंने तुम्हें दिखाया था। इसका मतलब ये है कि ना तुम उसे पहले नहीं जानती थी लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे को जानने लगे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा फेमस होगा। और जो युनशी होती है वो बोले जाती है बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। मैं ना कभी भी तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती थी पहली प्लेस में। और ना मैंने सुना कि तुमने ना सोरा को ना ब्लैकमेल भी किया है। और वहाँ पर जो होती है सोरा भी आ जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। और वो जो होती है अपने मन में बोल रही होती है मुझे ना कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही थी अच्छी बात है मैं टाइम पे आ गई। और हमें दिखाया जाता है वो है ना उनसे बोलने लग जाती है मैंने सुना कि तुम लोग जो हो वो मेरे बगैर ही ना चले गए हो। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम लोग ठीक ही हो मैं बहुत ज़्यादा ना थक चुकी थी क्योंकि सब लोग जो है वो मुझे बुली कर रहे थे इसी वजह से मैंने सोरा का इस्तेमाल किया। और वैसे इस बारे में क्या ख्याल है। और जो सोरा होती है वो है ना उनकी बातें सुन रही होती है यानी जुगमिन की। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है वैसे भी मेरे पास ना तुम लोगों की बहुत सारी चैट्स हैं क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम है ना मेरे साथ ऐसे एक्ट करो। अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ भी दिया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी मुझे पसंद करते हैं तो मुझे ना तुम लोगों के साथ हैंग आउट करने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम मुझसे नफ़रत कर सकते हो तो कर लो नफ़रत और मुझे छोड़ दो। और जो होती है सोरा वो परेशान हो चुकी होती है और वहाँ पर जो सोरा होती है उसका नाम पुकारती है जुगमिन। और जुगमिन जो होती है वो बोलने जाती है सोरा तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है।
और सोरा को याद आ जाता है। वो बोल रही होती है अपने मन में, अरे यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे जुगमन या युनशी में से किसी को चूज़ करना होगा, लेकिन उसके पास मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं। और वो जो होती है वो बोलने जाती है, आखिर मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और फिर वो ना युनशी को है ना बोलने जाती है, युनशी तुम बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, अभी के अभी माफ़ी मांगो जुगमिन से। और वो बोल रही होती है, क्या मैं माफ़ी मांगो जुगमिन से, आखिर उसने तुम पे क्या जादू किया है, तुम उसकी बातें क्यों सुन रही हो। और वो लोग जो थे वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोला करती है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये बैकलैश हो। और वो है ना यूजी से कहती है कि तुम्हें पता है, जो जुमिन ने ना मुझे एक्सपोज किया था सोशल मीडिया में, जो मेरी क्लास थी वो सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, और वो मेरे ही पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करते रहते थे। उनको तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो जियोन है उसने मेरे साथ क्या किया है। और उन क्लासमेट्स में से तुम भी वही थी। वो लोग जो थे वो हमेशा ही मेरे पीठ पीछे बात करते थे, और तुम भी। मैं ही वो इंसान हूँ जिसे ना फाउंड आउट किया और सबको है ना अपनी औकात दिखाई। और ये ऑब्वियस है ना कि मैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग हूँ। और वो जो होती है यूनशी वो बोलने लग जाती है, आखिर तुम ये बकवास क्या कर रही हो। फिर जुमिन बोलती है, क्या तुम सियोन को पसंद नहीं करती हो, अगर उसके पास जो है वो बैड रेपुटेशन हो, वैसे भी तुमने इतना ज़्यादा है ना ऑब्वियस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम जो हो वो लोगों के बारे में परेशान हो। क्या आखिर वो लोग जो है वो क्या सोचेंगे, अगर तुमने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि तुम है ना मुझे छोड़ने वाली हो, तो ये कर लो। वैसे भी तुम फिर है ना वापस से सियोन को ना देख नहीं पाओगी। और ये बात सुनकर जो यूनशी होती है वो हैरान हो चुकी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को, जो एक जगह पे बैठी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मेरे हिसाब से ये सब कुछ जो है वो गुड के लिए है। और अपने मन में बोल रही होती है, मैंने ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने पास्ट में कभी भी नहीं कही हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसको है ना आवाज़ आती है, और जब वो देखती है तो सियोन देख कर ना मैसेज आया हुआ होता है, और वो जो होता है उसने लिखा हुआ होता है कि आखिर तुम अभी के वक्त क्या कर रही हो। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो सब बातें करते हुए ना जारी होती है। हमें दिखाया जाता है फीमेल लीड की नज़र सामने जाती है, और जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि उसकी प्यारी सी दुश्मन जियोन होती है, जिसे देखकर वो बोलती है, हे ये तो जियोन है। और जो जियोन होती है वो बोले जाती है, कैसी है जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो उसे इग्नोर करके जाने ही लगती है, लेकिन जो जियोन होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, आखिर तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर कैसे कर रही हो, तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जो जुगमिन होती है वो अपने हाथ है ना छुड़ा लेती है उससे, वो बोल रही होती है मुझे जाने दो। और वो जो होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है। अचानक से ही वो है ना जुगमिन से पूछती है, आखिर तुम है ना जियो के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करती हो, तुम सिर्फ है ना ये सब कुछ जो है वो मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। और वो जो होता है यानी जियो बोलने लग जाती है, सच में तुम्हारे पास जो है वो एक बॉयफ्रेंड आ चुका है, मैंने इस बारे में सुना था, और ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी जियो को पसंद करती हो, मैं समझ चुकी हूँ। और वो जो होती है वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है। हमारी फीमेल जो होती है अपने मन में बोल रही होती है, मुझे इन दोनों का जल्द से जल्द ब्रेकअप करवाना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो किसी को फ़ोन कर रही होती है हमारी जुगमैन, और अचानक से ही वो बंदा जो होता है वो फ़ोन उठा देता है, और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि जियो को फ़ोन करते हैं। अगले सीन में जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बात कर रही होती है जियो से, और बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। लेकिन जो जियो होता है वो उसे ना मना कर देता है, और बोल होता है मेरे कुछ प्लान्स है जियो के साथ, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो है ना बंद कर देती है मोबाइल, और वो ना अपने मन में बोल रही होती है, जियो तुम उसे क्यों घसीट रही हो आखिर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो वाइट हेड मैन होता है उसके सामने ना जुगमिन होती है, और वो वाइट हेड मैन बोल रहा होता है यानी सियोन, वो बोल रहा होता है क्या आखिर तुम उससे मिलना ही क्यों चाहती हो, क्योंकि वैसे भी उसने ना उस बेवकूफ़ जियोन को ना चूज़ कर लिया है, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है जो तुम उससे मांग सको। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोला जाती है, मुझे इस बारे में पता है पर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जियो के बारे में। और वो जो होता है सियोन वो बोला जाता है, अरे यार तुम ऐसा लगता है कि अभी भी उसे पसंद करती हो। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो है ना उदास होती है, और सियोन जो होता है वो हंसते रह जाता है और बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझे ना खुद से ही इससे डील करना पड़ेगा। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बोलने जाती है, वैसे अभी मुझे एक बात बताओ कि तुम अभी भी हॉस्पिटल गाउन में क्यों हो। और वो जो होता है इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारी फीमेल लीड तो समझ नहीं पाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। हमारी फीमेल लीड बोलती है, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ना मेरी ड्रीम में ना कम आओ, और हम लोग जो है वो ड्रीम में कम मिले, क्योंकि वैसे भी तुम स्कूल में ना मुझसे आके मिलते हो। और वो जिससे ऑन होता है वो बोले जाता है, पर मैं ना तुम्हारे को स्कूल में देखता तो हूँ, लेकिन ना मैं अच्छे से ना देख नहीं पाता, इसी वजह से मैं ड्रीम में देखना चाहता हूँ। और वो जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है, तो कितने बड़े पागल हो।
अब मुझे ये बताओ तुम्हारे स्कूल के साथ क्या हुआ है। और वो जो होता है वो ले जाता है मैंने पहले ही उसे ड्रॉप आउट कर लिया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो ना उससे बोलता है ज़रा तुम अपने बारे में तो सोचो। हमारी जुगमिन जो होती है वो बोले जाती है क्या। और वो जो लड़का होता है सियाल वो बोले जाता है तुम भी ना लोगों के साथ बहस करती हो और इसके बारे में सीरियसली नहीं सोच रहे हो। मैं ना तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो जो होते हैं हमारी फीमेल बोलने जाती है सेम टू यू, मैं भी तुम्हारे बारे में परेशान हूँ तुम्हारी हरकतें देख कर। और जो सियान होते हैं वो बोलने जाते हैं मुझे पता नहीं है क्या ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो उसके करीब आता है और अपना सर जो होता है वो उसके कंधे पे रख देता है और बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये जो तरीका है वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो मैं एग्री नहीं करती हो। और जो जुगमिन होती है वो भी उसे दूर करती है और बोल रही होती है अरे बेवकूफ़ ताकि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो अपने मन में बोल रही होती है इसकी ये ना हमेशा ही मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता है, क्या इसका मतलब ये है। और फिर ना अचानक से वो बोलती है वैसे तुम्हें बता दूँ मैं जियो को ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो सियोन होता है वो बोलना चाहता है मुझे भी ये बारे में पता है, तुम आखिर क्यों बोल रही हो ये सब कुछ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को यानी जुगमिन को, जो अपने मन में बोल रही होती है। देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो बंदा है वो मुझे पसंद करता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वो बोल रही होती है जुगमिन आखिर तुम क्या कर रही हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम लोग जो है वो स्नैक शॉप जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जो ये है लड़की वो है ना हमें ट्रीट कर रही है। और वहाँ पर जो साइड वाले लड़के होते हैं वो बोलना चाहती है ही मैंने ये कब कहा था। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो हाँ कर देती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही हमारी फीमेल लीड को कोई पुकारता है। और जब वो देखती है वहाँ पर तो वहाँ पर कोई और नहीं वही पर्पल हेयर वाली लड़की होती है यानी युनशी। उसको देखकर वो बोलने जाती है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और हमें दिखाया जाता है युनशी जो होती है वो हमारी फीमेल लीड के साथ मिलकर ही स्नैक शॉप में गई हुई होती हैं। और ये सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो आपस में ही बातें कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं जुगपेन और युनशी तुम दोनों जो हो वो यहाँ पर वेट करो, हम लोग जो है वो अंदर से होके आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो ना पीछे युनशी से ना बोलती है कि ना तुम तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा माइंड जल्दी चेंज हो जाता है। और वहाँ पर जो युनशी होती है वो बोल रही है हाँ बिल्कुल मुझे ना तुमसे एक फ़ेवर आस्क करना है, बस एक टाइम मुझे ना तुम सियोन से मिला दो। और ये बात सुनकर वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो बोल जाती है मुझे इस बारे में पता नहीं है, अगर मैंने तुम्हें उससे मिला दिया तो क्या गारंटी है कि तुम्हें ना मुझ पे ना दोबारा से ना ऐसे फालतू इल्ज़ाम नहीं लगाओगी। और वहाँ पर जो युनशी होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं मैं ना तुम्हारे साथ भी ना अच्छे से बिहेव करूँगी, बस मुझे एक दफ़ा हंसियों से ना मिलने दो। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने जाती है फिर उसके बाद तुम क्या करोगे ये तो बताओ ज़रा। फिर वो बोलती है जिस तरीके से तुम एक्ट कर रही हो तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा ही नाइस है। और वहाँ पर है ना वो ये कहकर वो जाने लग जाती है। और जो युची होती है उसे देखते हुए अपने मन में बोलने लग जाती है ये घटिया लड़की बस तुम इंतज़ार करो मेरा। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है वो वॉशरूम में होती है और जियो के ना मैसेजेस पढ़ी होती हैं, जिसमें हमारी फीमेल लीड ने ना दोबारा से जियो को मैसेज किया होता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन जियो ने उसके मुंह पे मना कर दिया था। और हाँ जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने मन में बोल रही होती है उस दिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि ये जो जियो है वो कुछ करने वाली है। और वो जो होती है फिर वो बोलने लग जाती है मेरे पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो दोबारा से चाइल्डिश एक्ट करने वाली है। और फिर वहाँ पर जियोन भी आ जाती है और वो जो होती है वो बोलने लग जाती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो, वैसे कैसी हो तुम जुंगमिन, आजकल तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो गई हो। पर किसको फिक्र है तुम्हारी इस पॉपुलैरिटी की, क्योंकि वैसे भी जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो वो अभी मेरे हाथों में है। और ऐसा फ्रेंड्स जो तुम्हारे साथ अभी घूम रहे हैं उनका भी कुछ मैटर नहीं करता है ना बिल्कुल जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है जून कि इस टाइम पे भी तुम अभी ऐसी ही हरकतें करने वाली हो, मैं जो हूँ वो एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ और हम लोग जो हैं वो दोनों ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में भूल जाओ। और मैंने भी हल्की हल्की वो चीज़ें भुलाने लग गई हूँ जो तुमने मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में कही थी, लेकिन तुम अभी भी पास्ट में अटकी हुई हो। और जो जियोन होती है वो बोला करती हैं आखिर मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल क्यों हूँ। और हमारी फीमेल लीड का रिएक्शन होता है कि अरे यार ये अभी भी मेरी बात नहीं समझी है। अचानक से ही जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोल जाती हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो इसलिए कर रही हो क्योंकि ना एलिमेंट्री स्कूल में कुछ हुआ था। और वो जो होती है जियोन वो बोला जाती है आखिर तुम ये क्या कह रही हो। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है कि अगर तुम्हें ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर तुम थोड़ा सा नॉर्मल एक्ट करो तो ये सब कुछ ठीक है। अचानक से ही जो जुगमिन होती है उसके ना जो कॉलर होता है ना वो जुगमिन पकड़ लेती है और बोल रही होती है क्या तुम ये सब कुछ जो हो वो इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें मरना है, क्या तुम्हें पता भी है उस वक्त मुझे कैसा फील हुआ था। नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता होगा, एक मिनट रुको,
तुम्हारा वैसे बहुत बहुत शुक्रिया जुगमिन। और जुगमिन तो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये बेवकूफ़ लड़की जो है उसका शुक्रिया क्यों कर रही है। और जो जियोन होती है वो जाते हुए बोली होती है, मैंने तुम्हारा शुक्रिया इसलिए किया है क्योंकि तुमने अभी अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाओ। फिर अचानक से वो फ़ोन करना लग जाती है और वहाँ पर वो जो होती है टेक्स्ट टाइप कर रही होती है और हमारी फीमेल बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। अचानक से जो जियोन होती है वो बोलने लग जाती है, मैंने अभी अभी है ना जो अपने प्लान्स थे जियो के साथ उसे कैंसिल कर दिया है, जाके उससे मिल लो। और जुगमिन जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है कि आखिर अभी अभी इसने कैंसिल क्यों किए हैं अपने प्लान्स, और अपने मन में बोल रही होती है कितनी ज़्यादा वियर्ड लड़की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो आ चुकी होती है कैफे में, और वहाँ पर है ना जियो आराम से बैठा हुआ होता है। हमारी फीमेल लीड थोड़ी देर डरती है, फिर वो वहाँ पर जाती है और बोल रही होती है जियो। और जो जियो के होता है वो बोलने लग जाता है, जुगमिन तुम यहाँ पर आ चुकी हो, चलो बैठो तुम। फिर जुगमिन और जो जियो होते हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ बात नहीं कर रहे होते हैं। अचानक से ही जुगमिन जो होती है वो बात की शुरुआत करती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो। मैंने उन चीज़ों के बारे में भी झूठ कहा और मैंने ना तुम्हारे को ना बहुत ज़्यादा सैड महसूस करवाया, और है ना जून को भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें कही थी, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। अचानक से ही वो जो होता है जो वो बोलने जाता है, मैं समझ नहीं पाता आखिर क्यों। और जो जुगमिन होती है वो बोल रही होती है, बस मैंने कुछ लोगों से ना गलत चीज़ें सुन रही थी जून के बारे में, तो मुझे माफ़ कर देना। पर फिर भी मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो तुम्हें ना पसंद नहीं करती है। अचानक से ही जो जोक होता है वो बोले जाते हैं, तुम्हें ना ये फालतू की जजमेंट करना है ना बंद करो। और ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है क्या। और जो जोक होता है वो बोले जाते हैं, जुगमिन अब मुझे ना तुमसे कुछ सवाल करना है, क्या ये ट्रू है कि ना तुमने ना जून को है ना एक बाहर वाली बना दिया था जब वो है ना यंग थी। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो घबरा जाती है और उसको भी समझ आ जाता है कि आखिर जो जुयो ने उसने क्या किया है। और वो जो होती है वो बोले जाती है, मुझे पता नहीं है कि आखिर उस लड़की ने ना तुमसे क्या कहा है, पर ये सब कुछ जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सब कुछ जो है तुम्हें बताऊंगी कि आखिर है ना पीछे जो पास्ट है ना उसमें क्या हुआ था हम दोनों के बीच में। और वो सारी चीज़ें है ना उसको बताने लग जाती है जियो को। फिर जो जियो होता है उसका रिएक्शन तो ठंडा सा होता है और फिर वो बोल रहा है, ठीक है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास है ना अपने रीजंस थे। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो खुश हो जाती है, वो बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। लेकिन जो जियो होता है फिर वो बोलता है, पर फिर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है उस सिचुएशन में, तुम उसकी अकेली फ्रेंड थी जून की उस टाइम पर, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उस वक्त जो है उसके साथ क्या हो रहा था। जून जो है उसको अकेला कर दिया गया था तुम्हारे ही द्वारा। और हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है वो पास्ट याद कर रही होती है, जिसमें जो होती है वो है ना एक जगह पे इंटर करती है और वहाँ पर है ना जून को है ना बुली किया जा रहा होता है और वो कुछ भी कहती नहीं है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो जियो होता है वो बोलने लगता है, मैं जानता तो नहीं हूँ कि इस बारे में क्या बोलूँ, तो इसलिए अब मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो चले जाता है और जुगमिन है ना अकेली बैठी हुई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो क्लासरूम में आ चुकी होती है। वहाँ पर एक लड़की बोलती है, हेलो जुगमिन कैसी हो तुम। लेकिन जुगमिन होती है वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो जो होती है वो जून के पास जाती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो जो जुगमिन होती है वो भी हैरान हो चुकी होती है कि आखिर जो लड़की है वो ये मेरे पास क्यों आई है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती हैं, मेरे फेस पर ड्राइंग करना, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए, मैंने तुम्हें वो भी करने दिया, मैंने तुम्हारे को अपने साथ खेलने भी दिया, तुम मुझे रात के बीच में जगाते थे क्योंकि तुम्हारे ना तुम एक हार्ड टाइम से गुजर रहे थे। और ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो तुम्हारे लिए की। तुम जो थी वो मुझे ना घर जाने नहीं देते थे, रात रात तक मैं तुम्हारे पास रुकते थे जब हम लोग जो थे वो छोटे थे। इसी वजह से मेरी मॉम को ना पुलिस को भी कॉल करनी पड़ी। और वो जो होती है जुगमिन वो तो समझ नहीं पा रही होती है कि ये क्या कह रही है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है, साथ ही तुमने ना मुझे सिगरेट ना स्मोक करने पे भी फोर्स किया। और ये सारी बातें होती है लोगों के सामने वो बोल रही होती हैं और लोग तो ना आपस में ही गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं। और जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और वो मज़ीद बोल रही होती है, तुम पागल वागल तो नहीं हो कोई हो, ये क्या बकवास कर रही हो। फिर जो जुगमिन होती है वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में याद है और तुम्हें कोई बुरा फील भी नहीं हो रहा है, तो आखिर तुम्हारी वजह से मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ। फिर वहाँ पर जो जून होती है वो बोले जाती है, आखिर मुझे तुमसे सॉरी क्यों मांगनी है। फिर वो जो होती है हमारी जुगमिन वो बोले जाती है,
वही वो इंसान हो जिससे तुम्हें ना मांगनी चाहिए सॉरी, क्योंकि जो रूमर्स हैं, जब तुमने मेरे स्कूल ईयर्स की शुरुआत हुई थी उसी वक्त तुमने ना ये रूमर्स जो थे वो फैला दिए हर जगह पर। और वहाँ पर जो जीवन होती है वो बोल रही थी जुगमिन चोई, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। और लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं आखिर ये जो जुगमिन है वो किस बारे में बात कर रही है। हमें तो जून ने कहा था कि ना जुगमिन जो है वो उसे बुली करती थी, लेकिन अभी जो जुगमिन है वो ये कह रही है कि जून ने ना उसे स्मोक करने पे मजबूर किया था। और ये सारी बातें जो होती है वो है ना जून भी सुन रही होती है और वो अचानक से उठती है और बोलती है जुगमिन से, क्या तुम पागल हो चुकी हो। और जो जुगमिन होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है क्या हो अगर मैं पागल ही हूँ। और ये बात सुनकर वो जो होती है जो है ना वो लग जाती है एक घटिया लड़की। अचानक से ही वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं हे तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो। और जून जो होती है वो बैठ जाती है अपनी सीट पर और वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर इसके साथ गलत क्या हुआ है, ये सब कुछ जो है उसने पब्लिक में क्यों कहा। उसने अभी अभी मुझे पकड़ लिया था तो बाहर से वो मुझे बाहर वाली बनाने में लगी हुई है। और वहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही होती है जून क्या तुम ठीक हो। वो उसका नाम पुकार रही होती है, लेकिन अचानक से जून जो होती है वो गुस्से में आ जाती है। वो बोल रही होती है अपना जो है मुंह वो बंद करके रखो। और वो जो लड़की होती है वो भी है ना हैरान होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो जुगमिन होती है वो बैठी हुई होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर जून आ जाती है और वो बोल रही होती है जुगमिन हमें थोड़ी देर के लिए ना बात करनी होगी। और जुगमिन जो होती है वो भी मान जाती हैं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होती हैं वो बात करने जा रही होती हैं और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती हैं ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जो है वो एक सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हो। और वो जो होती हैं वो बोल रही होती हैं हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर है ना जो हमारी फीमेल लीड होती है वो है ना जून के साथ चली जाती है। और जून जो होती है अपने मन में बोल रही होती है मुझे लगता है कि मेरी जो क्लॉज है वो अभी भी बाहर ही है, मुझे किसी तरीके से सब कुछ जो है वो ठीक करना होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जून और जो जुगमिन होती हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो जून होती है वो बोल रही होती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। और जुगमिन बोल रही होती है मुझे ना हर चीज़ है ना समझ आ चुकी है, आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ है ना प्ले माइंड गेम्स जो है वो इतनी देर से खेल ही क्यों रही थी। वैसे भी मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे डायरेक्ट भी बात कर सकती हूँ। और जो ज्यून होती है वो बोलने जाती है आखिर तुमने ज्यूक से ना पिछले दिन है ना क्या बात करी थी। ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, पर तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है क्या वो ज्यूक, हाँ मैंने उससे बात करी थी, लेकिन क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया था। आखिर तुमने उससे ना क्या कहा था कि क्या वो इस तरीके से एक्ट करे। फिर जो जून होती है वो बोलने लगती है तो इसने फाइनली जो है वो कुछ कर दिखाया। आखिर उसने तुमसे क्या कहा था जुगमिन। और जो जुगमिन होती है वो है ना चुप होती है। फिर जो जून होता है वो बोलने लग जाती है मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को है ना सच ही बताया है सब कुछ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है मैंने कभी भी तुम्हें बुली नहीं किया था और ना ही दूसरे लोगों को कहा था कि वो तुम्हें बुली करे, मैं ऐसी नहीं हूँ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करके रखो, तुम ही वो लड़की थी जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, मैं गलत नहीं हूँ। फिर जून मजीद बोलती है अगर मेरे जो एक्शंस थे वो तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवाने थे तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने ना अपने दोस्तों को बता दिया और उन लोगों ने मुझ पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। तुम्हें पता भी है मैंने कितना ज़्यादा सफ़र किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जुगमेन। और जो जुगमेन होती है वो चुप होती है, फिर वो बोलने लग जाती है इसी वजह से शायद तुमने मुझे जानबूझकर बुली किया जब हमारा हाई स्कूल जो है वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तुम भी मुझे सफ़र करवाना चाहती थी जैसे तुमने किया था। फिर वो जो होती है जो वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल। अचानक से ही जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है ठीक है आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं रिग्रेट करूं और तुम्हें छोड़ दूं। और वहाँ पर जो जुगमिन जून होती है वो तो समझ नहीं पा रही होती है कि जुगमिन क्या बोल रही है। और जुगमिन मजीद बोल रही होती है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, मैं जब रिग्रेट कर लूँगी तो। और जो जीवन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर मैं इसके साथ क्या करूँ, मैं जो हूँ जुगमिन को सफ़र करवाना चाहती थी, पर फिर भी उसके बाद मैं क्या करूँगी जब जुगमिन जो है वो सफ़र करने लग जाएगी। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है क्या तुम्हें इतना ज़्यादा क्रूअल होने की ज़रूरत थी कोई। और वहाँ पर वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है जो जोग ने उसे कही थी और वो उसको है ना बहुत ज़्यादा है ना गंदा महसूस हो रहा होता है। और वो अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कि मैं ना रो जाऊँगी और मेरे का दिल चाह रहा है कि मैं अभी ही रो जाऊँ। और वहाँ पर वो मज़ीद बोल रही होती है जैसा तुम चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा ही मिजरेबल हूँ अभी के वक्त। और वो रोने लग जाती हैं और वो मज़ीद बोल रही होती है क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो कि ना तुमने मुझे रुला दी है। और वहाँ पर जो जीवन होती है वो तो हैरान हो चुकी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ज्यूक होता है वो जून का नाम पुकार रहा होता है और वहाँ पर है ना जून भी आ चुकी होती है।
फिर जो ज्यूक होता है वो बोलने लग जाता है, आखिर तुम मेरे टेक्स्ट का ना रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है जून, कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ। और जो जून होती है वो तो कुछ भूल नहीं रही होती है और बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ज्यूक बोलता है क्या ये जुनून के बारे में है, मुझे बताओ जियोन, मैं तुम्हारे साइड पर ही हूँ। और जो जियोन होती है वो भी अभी शॉक में होती है और वो ना सारी चीज़ें याद कर रही होती हैं। वहाँ पर है ना उसको वही बातें याद आ रही होती हैं जो है ना उसे ना उसने कही थी जुगमिन ने। और वो बोल रही होती है जुगमिन, जब हम लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं ना तुम्हारे को असली ट्रूथ है ना वो बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ना अराउंड है ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि मैं इस वर्ल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और तुमसे भी नफरत करती थी। क्योंकि जब लोग जो है वो तुम्हारे पास होते थे तो वो तुम्हारे लुक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो मैं पता है कि मैं अपने फेस को अपने बैंक से क्यों हाइड करती हूँ इन सालों तक, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अगली हूँ। अगर तुम मेरी फ्रेंड होती तो तुम्हें ना मुझे ना रिस्पेक्ट करना चाहिए था कि मैं आखिर कैसी दिखती हूँ। पर तुमने मुझे फोर्स किया है कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊँ जो बहुत ज़्यादा ही वर्दी हो तुम्हारे लिए। मैं हमेशा ही सोचा करती थी क्या तुम जो हो वो मुझे अपनी फ्रेंड की तरह समझती हो भी या नहीं, और मैंने हमेशा ही तुम्हें डाउट किया पर ये ठीक है। पर मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैंने ना तुमसे दोस्ती करी और ये सारी बातें जो होती है जुन याद करी होती है और उसके ना आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिसे देखकर जुग जो होता है वो हैरान हो चुका होता है और बोले होते हैं तुम रो क्यों रही हो आखिर जुन, प्लीज़ मत रो। और वो उसे हक कर लेता है और बोले होते हैं तुम्हारे पास है ना मैं हूँ तो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है।